नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, सरकारी शिक्षक भर्ती का अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पे एक खुशखबरी आपके लिए है कि EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से यहाँ पे विज्ञापन जारी हो गया है। आप सभी आवेदन कर पाएंगे अगर आप जो पोस्ट निकली है PGT TGT की उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब पहले मैं स्कूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये किस तरह के स्कूल होते हैं। तो देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो वहीं पे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे रेसिडेंस भी मिलता है, यानी कि रहना भी आपको वहीं पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर रेसिडेंस आपको जो है स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। ये ट्राइबल जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली वो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो एकलव्य मॉडल EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम्स इनको बोला जाता है एंड इनकी वैकेंसी हर 2-3 साल में एक बार आती रहती है। तो अब वैकेंसी आई है, तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय, NVS नवोदय विद्यालय या और किसी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है आपके लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स 23 अक्टूबर 2025 रहेगी। इसके बाद आगे आएंगे, पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ कि किन किन पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, वैकेंसी किन किन सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। ताकि जो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी है, तो वो ही आगे वीडियो कंटिन्यू करें, ठीक है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, पर हम अभी PGT और TGT देखेंगे। PGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज़ हैं। टोटल जितनी नंबर की वैकेंसीज़ हैं वो मेंशन है। और साथ में जो रिजर्वेशन है, देखो कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट या कितनी पर्टिकुलर सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं, वो रिजर्वेशन भी यहाँ पे लिखा है। PGT पोस्ट के लिए मैं टोटल बताऊँ तो है 1460 वैकेंसीज़ हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। इसके बाद TGT में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। PGT में टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो है 2550 वैकेंसीज। अगेन देखो, रिजर्वेशन आप चेक कर सकते हो, टोटल किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है प्रॉपरली यहाँ पे टेबल पे दिया गया है। अब इसी के साथ TGT में कुछ रीजनल लैंग्वेजेस की भी वैकेंसीज हैं, जैसे असमीज़, बोडो, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मणिपुरी, मिज़ो, ओडिया, संथली, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। आई होप इनको इसी तरह प्रोनाउंस करते होंगे, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये है, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कैटेगरी में भी जो है TGT की वैकेंसीज़ हैं। म्यूज़िक, आर्ट, फिज़िकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल, देन लाइब्रेरियन, जिनकी अच्छी खासी पोस्ट की वैकेंसीज़ है। 1189 वैकेंसीज़ यहाँ पे मिसलेनियस की भी हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, सीधा उस पे आते हैं, फिर देखेंगे सैलरी जो है हर पोस्ट के लिए क्या मिल रही है, सो दैट यू कैन डिसाइड, ठीक है। पहले सैलरी है, सॉरी, कि जो सैलरी है यू कैन डिसाइड कि आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, अप्लाई करें या नहीं। तो देख लो, PGT के लिए बात करें तो लेवल 8 मिल रही हैं, 47,600 स्टार्टिंग रहेगा, जो कि 1,51,000 तक आपका रहता है। देखो, अभी स्टार्टिंग में ही TA DA सारा कुछ मिला मिलू के मैं अगर बताऊं तो आपको आराम से 60-65 के बीच मिल जाएंगे, जिसमें आपका PF भी आप कटवाओगे, सब कुछ है इन हैंड, इतना आ जाता है 60-65 के अराउंड, ठीक है। TGT की बात करूँ तो लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400 के बीच सैलरी है। स्टार्टिंग में ही बताऊँ मैं आपको तो 55,000 के अराउंड आप मान के चलो, आपको आराम से स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट हैं उनके लिए भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो क्या लेवल है और क्या स्टार्टिंग से जो है सैलरी आपकी रहेगी,
ठीक है, तो कुल मिला के लमसम मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब इसमें एग्ज़ाम्स का लिखा है, क्वालिफिकेशन आई गेस अभी आगे आएगी। पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होगा टायर 1 में, जो एग्ज़ाम होगा आपका टायर 1 और टायर 2 दो एग्ज़ाम है। टायर 1 का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड रहता है और टायर 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव रहता है। ठीक है, टायर 1 का एग्ज़ाम जिसको पार्ट 1 बेसिकली हम बोल देते हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एनईपी 2020, ये सिलेबस रहेगा। पार्ट 4 यहाँ पे पार्ट 6 एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इंग्लिश और हिंदी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी प्रिपरेशन आपको करनी है। इसके अलावा टीजीटी की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन बेस्ड में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और एनईपी 2020 से क्वेश्चंस, और साथ में वही जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी या रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में रहेगी। ये आपका जो है सिलेबस है फॉर टायर 1। बाकी पोस्ट के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, जैसे अगर आप नर्स, लाइब्रेरियन या और भी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन वगैरह के लिए। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पीजीटी के लिए देखो, पहली बात तो आपकी एज जो है वो 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दिया हुआ है, SC ST OBC को और वुमेन कैंडिडेट्स को भी, वो अभी आगे आप देख लोगे, उसका भी टेबल रिलैक्सेशन का अलग से बना है। आई थिंक 5 साल का रिलैक्सेशन है औरतों को, तो 45 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी देखते हैं उसको आगे। क्वालिफिकेशन देखो यही है, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, प्लस ग्रेजुएशन में भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ। हर डिग्री में ये 50% मार्क्स मांग रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, बीएड में भी। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी हो। और अगर आप देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कंफ्यूज हो तो इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, जैसे पीजीटी केमिस्ट्री में भी भाई केमिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड केमिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। तो एक एक चीज़ यहाँ पे टेबल फॉर्म में क्लियर की हुई है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी एक बार पढ़ना, कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी इन्होंने बड़ी इलेबोरेटेड दी है। ठीक है, बीएड विल बी रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पे। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है और हमेशा कंप्यूटर साइंस पीजीटी या टीजीटी पोस्ट के लिए ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो यहाँ इन्होंने स्लैश डाल के प्रॉपरली सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए हैं, तो आई गेस कोई कन्फ्यूजन इस बार होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टीजीटी की बात करें तो 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, रिलैक्सेशन प्रॉपरली है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपने बीएड किया हो, दोनों में 50% मार्क्स हो। जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, बीएससी बीएड, बीएलएड, बीकॉम बीएड या ईटीसी, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी, जैसे अगर आपने 3 इयर्स का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो उसको भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जा रही है, बट हर कोर्स में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब देखो टीजीटी में आपका इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट का कॉम्बो किस प्रकार से रहा हो वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे टीजीटी हिंदी के लिए मेंशन है कि इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी तीनों साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन के। दूसरा है टीजीटी इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश सब्जेक्ट तीनों साल में ग्रेजुएशन के आपने पढ़ा हो, चाहे एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो या मेन सब्जेक्ट, बट आपके पास वो होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ऑल दी फॉलोइंग 3। ठीक है, फर्स्ट मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। आपने फिजिक्स एटलीस्ट 1 साल पढ़ा हो, यानी कि 2 सेमेस्टर 6 6 महीना। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई एक आपने 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर में पढ़ा हो। ये तीनों एलिजिबिलिटी अगर आपकी बनती हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे।
साइंस के लिए बात करें तो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है मेन और सब्सिडरी सब्जेक्ट का, ये आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट जो है उन्होंने बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी में ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट आपके रहे हों, ठीक है, ऑल 3 इयर्स में ग्रेजुएशन के, और विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल आपका ये कॉम्बो रहा हो, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो अगर ये कॉम्बो है देन ओनली यू कैन अप्लाई, ठीक है। फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज़ इसके लिए बहुत क्वेश्चंस मुझसे हमेशा पूछते हैं स्टूडेंट्स, सो लेट मी क्लियर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस में से एनी टू, कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही होना आपके पास चाहिए। या तो हिस्ट्री के साथ इको हो, पॉल साइंस हो, ज्योग्राफी है तो बहुत बढ़िया है, मतलब इन दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से, और साथ में कोई और सब्जेक्ट है तो चलेगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगेन टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बहुत बढ़िया तरीके से इलेबोरेटेड फॉर्म में दे दी है। इस बार कंफ्यूजन आप सभी को नहीं होना चाहिए, एंड एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो, बाकी मिसलेनियस पोस्ट के लिए हैं, उसके लिए आप एक बार रीड कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट्स पे लिखकर पूछेगा, मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। बाकी इसमें और रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन पॉलिसी है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं, क्रीमी लेयर के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं वैकेंसीज में, लेट मी टेल यू, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर्स को मिलते हैं, वो भी 3 साल का मिल रहा है, ठीक है। कैंडिडेट्स विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस, अगर आपकी सर्विस है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 5 इयर्स, एंड एक पॉइंट और था जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती थी, बस ये पर्सन जिनके पास यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, 5 इयर्स, ये रहा। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल वुमेन, जनरल कैटेगरी वालियों को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा। 10 इयर्स का है, मेरे 5 लेकर चल रही थी मैं दिमाग में, नो 10 इयर्स का है, ठीक है। अगर ऊपर टीजीटी के लिए 35 इयर्स लिखा है ना, 35 इयर्स, तो आप 45 तक की महिलाएं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, जबकि आप 60 में रिटायर हो जाओगे, सिर्फ 15 साल की सर्विस कर पाओगे अगर 45 एज है तो, फिर भी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, तो एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन है। थैंक्स टू गवर्नमेंट कि ये सब पॉलिसीज़ हैं ताकि जो नारी है आज की वो भी आगे बढ़ सके, क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं और मैं देखती हूँ कि जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अपना करियर स्टार्ट करती हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। बाकी देखो, और इसमें कुछ नहीं है, मैंने जो भी मेन पॉइंट्स थे वो सब आपको बता दिए हैं। फिर भी आपको किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है, डाउट है, सो प्लीज़ फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे वो डाउट अपना क्लियर करें, पूछें। बाकी एग्ज़ाम डेट, फ़ी डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसेस, ये सब हमने कर लिया है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह के लिए एक बार रीड कर लेना, क्योंकि जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, तो वो आपको वापस से नहीं मिलेगी। एंड फ़ी यहाँ पे मेंशन भी इन्होंने की हुई है, 500 रुपीज़ है फॉर फीमेल्स, ST SC, फीमेल्स के लिए 500 हो गया। एंड कैंडिडेट्स जो फीमेल नहीं हैं, ST SC किसी कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, तो उनके लिए 2000 रुपये। तो सारी लड़कियों बिल्कुल भर दो, बहुत कम फीस आपके लिए है, आपको बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी फॉर्म से संबंधित और कोई जानकारी आती है तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि वहाँ पे आपको हर प्रकार की वैकेंसी की डिटेल्स मिलती रहे। साथ में ये वाला जो वैकेंसी का PDF है, ये मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप टेलीग्राम से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। फॉर्म्स भरने से पहले इसको रीड करना आपके लिए भी ज़रूरी है। चलिए, अब मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।